अज़ादारान मज़लूम करबला, हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन अकबरी अमरोहा, इस अंजुमन ने अपनी नवाखानी के ज़रिए, अपने मातम के ज़रिए, अपने दस्ते के ज़रिए, अपने डिसिप्लिन के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी हिंदुस्तान में एक पहचान बनाई है। मैं बग़ैर किसी मुबालगे से गुफ्तगू करता हूँ, जिसकी जो अच्छी बात होती है मौलाए कायनात के कौल की ताज़ी करते हुए मैं उस पर अमल करता हूँ कि जिसकी अच्छाई हो उसे बयान करो, जिसकी बुराई हो उसे दबा दो। वाह! अंजुमन अकबरी का अपना एक मेयार रहा है, एक मिजाज रहा है। अजीजों, अभी आप सदा सुन रहे थे, चेकुनम चार नगारा मिलकी मखसूस सदा है, और इस सदा में अली अकबर का भी जिक्र, अली असगर का भी जिक्र, बीमार करबला का भी जिक्र। मैं अंजुमन अकबरी के मिंबरान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बड़ी आसानी से किसी बात को पढ़ ले जाते हैं। अब्बू भाई अख्तर अब्बास अब्बू भाई अंजुमन को की सरपरस्ती करते हैं। मैं बारगाह बीमारी करबला में दुआ गो हूँ, परवरदिगार हमारे अब्बू भाई को सेहत और सलामती के साथ रखे। बड़ी मेहनत करते हैं अंजुमन के साथ और अंजुमन के को लीड कर रहे हैं। अजीजों, एक शेर पढ़ूँ, चूँकि हमेशा अंजुमन का उसूल ये रहा है, हमेशा अंजुमन ने नौहा पढ़ा है, और नौहा पढ़ने से पहले एक सदा पढ़ी है जिसमें अली असगर का जिक्र, जिसमें आबिद बीमार का जिक्र। मैं एक शेर पढ़ूं, शायद आपके दिलों के ऊपर इस शेर का असर हो जाए कि हुसैन आपका गम कितना नफ्सियाती है। हुसैन आपका गम कितना नफ्सियाती है। जरा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। अजीज़ों, वाक़यात करबला ये ज़रा सी बात नहीं है। वाक़यात करबला अली अकबर का कलेजा बर्छी के अंदर निकल आना ये ज़रा सी बात नहीं है। नन्हे से गले पे 3 भाल का तीर लगना ये ज़रा सी बात नहीं है। सैदानियों का बेरेदा हो जाना ये ज़रा सी बात नहीं है। जनाबे सकीना के गालों पे तमाचे मारना ये ज़रा सी बात नहीं है। आबिद बीमार को हथकड़ी बेड़ी में मुक़य्यद कर देना ये ज़रा सी बात नहीं है। सफ़र के दौरान उस बीमार के ऊपर नेज़े से वार करना ये ज़रा सी बात नहीं है। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने पता नहीं यहाँ बरेली में भी बात कही है कि नहीं कही है, अमरोहा के मजमे के दरमियान कही है कि नहीं कही है, लेकिन इस वक्त मैं फिर कह दूँ, शायद 2-4 लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात को पहली बार सुन रहे होंगे। बड़े अजीब गुफ्तगू करने चला हूँ, सुनिएगा कि करबला में सिर्फ सरोतन में जुदाई नहीं हुई है, करबला में सिर्फ नेज़े नहीं चलाए गए, करबला में सिर्फ तीर नहीं चलाए गए, करबला में सिर्फ बंदिशे आग नहीं हुई, करबला में सिर्फ गर्दनों की जुदाई नहीं हुई, करबला में सिर्फ चादरें नहीं छीनी गई, बल्कि करबला में एक अजीबो गरीब मंजर पेश आया है। मैं औलाद वालों की नजर कर रहा हूँ जिनकी गोदियों में बच्चे हैं, परवरदिगार उन्हें परवान चढ़ाए। जो गोदियाँ अभी आबाद नहीं हैं, अल्लाह में अली असगर के सदक़े में वो गोदियाँ आबाद हो जाए। औरतों के दरमियान बात करने चला हूँ मैं कि करबला में सिर्फ यही मजालिम नहीं हुए, बल्कि करबला में एक अजीबो गरीब बात हुई है कि खाक मख्तल की तेरी खाक शिफा मांगे है, खाक मख्तल की खाक शिफा मांगे है, तेरा बीमार है ये तुझसे दवा मांगे है। अरे ये फकत करबला में नजर आया, वरना माँ कहीं बच्चों के मरने की दुआ मांगे।
जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ बुलंद हो गई। अजीज़ो आइए थोड़ा सा गिरिए में इजाफा हो जाए, चूँकि इस वक्त वो मरहला होता है जब मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं थोड़ा सा मसाइल बयान करूं, ताकि जो आवाज़ें देख रही हैं, जो आँखें देख रही हैं, वो आँखें थोड़ा सा अश्कबार हो जाएं। बीबी सैयदा कब्र हुसैन से उठी, उठने के बाद चलने लगी। हुसैन ने पूछा, ए अम्मा कहाँ जा रही हो? बीबी सैयदा ने कहा, बेटा बरेली में एक जुलूस है, मैं उसमें जा रही हूँ। अम्मा वहाँ जाके क्या करोगी? बेटा तेरा मसाइल पढ़ा जाएगा। अम्मा मेरा मसाइल पढ़ा जाएगा तो तुम क्या करोगी? कहा, बेटा मैं उन आँखों की तरफ देखूंगी जो तेरे गम में गिरिया कर रही है। जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हुई। अभी और गुंजाइश है दोस्तों, ये सोच के रोना कि शहजादी ने तुम्हारा मातम देखने के लिए यहाँ नहीं आई है, तुम्हारा नौहा सुनने के लिए नहीं आई है, बल्कि अगर नौहे के ऊपर अगर आंखों में आंसू आ गया ना, तो यही माले मातम है, यही हक मातम है। ए अम्मा वहां जाके क्या करोगी? बेटा मैं वहां जा रही हूँ, मौनी तेरा मसाइल सुनेंगे, आंखों में आंसू आएगा, फिर क्या होगा? बेटा मैं उनकी आंखों के आगे मैं अपना रुमाल बढ़ा दूंगी कि लाओ इन आंसुओं को मुझे दे दो। अम्मा फिर क्या होगा? मैं उन आंसुओं को लेके आऊंगी और उसके बाद मैं तेरे जख्मों पे लगाऊंगी। अम्मा उससे क्या होगा? ए बेटा वो आंसू तेरे जख्मों के मरहम का काम करेंगे। अजीजों आइए बात आगे बढ़ा दी। अभी आप हजरत उम्मे हबीबा के हवाले से नौहा सुनेंगे। अंजुमन अकबरी नौहा पढ़ती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और गिरिया बुलंद हो जाए। पता नहीं मैंने ये बात की कि नहीं की। इस वक्त अभी जनाब सैयद सज्जाद और शहजादी सकीना का मसाइल आपने अंजुमनों के जरिए सुना ना। यहाँ जितने मोमिनीन हैं, ये जो नौजवान आए हुए हैं मेरी निगाह के सामने हैं, जो मातम कर रहे हैं, जो लोग जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो भैया, तुम्हारे घर में छोटी बहन है कि नहीं? अगर है तो उसके बारे में ये बताओ कि या तो तुम लोग लेके आए हो या अपने घरों पे बहन को छोड़ के आए। आओ मैं 2 मिनट के अंदर एक भाई बहन की बात कर लूं। एक 4 बरस की बच्ची है, उसका भाई सैयद सज्जाद है। मैं मिस्रों में बात करूं जल्दी खत्म हो जाएगी कि रोती थी सकीना तो बपा होता था खुराम, रोती थी सकीना तो बपा होता था खुराम। था दिन को न चैन और न था रात को आराम, खाने से न रग़बत थी न पानी से कोई काम, बस जिक्र शहे जिन्नो बशर सुबह से ताशाम था जोश कुछ इतना कि न उठ सकती थी बच्ची। अरे मुड़ मुड़ दर जिंदा की तरफ तकती थी बच्ची। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मुड़ मुड़ दर जिंदा की तरफ, बस एक बंद, उसके बाद इजाजत दे दीजिएगा। मुड़ मुड़ दर जिंदा की तरफ तकती थी बच्ची कि छा जाता था जब चारों तरफ गम का अंधेरा। अरे रातों को बिलकती थी वो शब्बीर की शैदा, कहती थी जो होता था कभी गश से फाका। अरे आए थे अभी पास मेरे सैयदे वाला। बैत पढ़ने से पहले एक बात, जनाबे सकीना जब ख्वाब से चौंकी, सैयदे सज्जाद ने औलाद वालों सुनोगे, ए भाइयों सुनो जिनके बहने हैं। जब सकीना ख्वाब से चौंकी, सैयदे सज्जाद ने अपने जानू पे बिठा लिया, कहा ए सकीना, सर पे दस्ते शफकत फेरा, हथेली पे खून महसूस किया। सैयद सज्जाद ने कहा ए सकीना, ये तुम्हारी पेशानी पे खून कैसा है? जवाब सुनेंगे सकीना का। ए सकीना तुम्हारी पेशानी पे खून कैसा है? सकीना कहती है भैया मैंने रात को बाबा को ख्वाब में देखा, जब ख्वाब से चौंकी तो मैं बाबा कह के आगे बढ़ी। कैद खाने में इतना अंधेरा था कि मेरा सर सलाखों से टकरा गया। ए भैया मेरा सर सलाखों
आंखों से टकरा गया। हिम्मत नहीं पड़ती गुफ्तगू करने की, मसाइब बर्दाश्त नहीं होता अजीजों, इसलिए कि ये सुना नहीं जाता, ये पढ़ा भी नहीं जाता, ये तो महसूस किया जाता है। जितना महसूस कीजिएगा उतना रोइएगा। अजीज बैत सुनिए, इजाजत दीजिए। छा जाता था जब चारों तरफ गम का अंधेरा, रातों को बिलकती थी वो शबीर की शैदा, कहती थी जो होता था कभी गस्से फाका, आए थे अभी पास मेरे सैयद वाला कि एक दिन इसी आलम में सफर कर गई बच्ची, और जिस गोशे में रोती थी वहीं मर गई बच्ची। एक दिन इसी आलम में सफर कर गई बच्ची, जिस गोशे में रोती थी वहीं मर गई बच्ची। सैयद सज्जाद ने सकीना को हाथों में उठाया, एक जानिब बढ़े फिर वापस आ गए, दूसरी जानिब बढ़े फिर वापस आ गए। बीबी ज़ैनब पूछती हैं, ए बेटा सैयद सज्जाद, ये सकीना को लेके तुम एक जानिब जाते हो फिर वापस आ जाते हो, दूसरी जानिब जाते हो फिर वापस आ जाते हो, ये वजह क्या है? सैयद सज्जाद का जवाब सुनेंगे। सैयद सज्जाद कहते हैं, ए फूफी ज़ैनब, मैं एक जानिब इसलिए जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, दूसरी जानिब जाके इसलिए वापस आ रहा हूँ कि मुझे कहीं थोड़ी सी रोशनी नजर आ जाए तो मैं अपनी बहन का आखिरी दीदार कर लूं। अलगरज सैयद सज्जाद ने सकीना को जमीन में लिटा दिया, कहने लगे मजबूर हूँ बहना, मैं कफन ला नहीं सकता, अरे कैदी हूँ सकीना, तुम्हें दफना नहीं सकता, और मैं कैसे खबर दूं तेरे मरने की पदर को, अरे वो आ नहीं सकते, मैं वहां जा नहीं सकता।